हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कार्तिक और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये टॉपिक जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी कि डाइस। डाइस को हम हिंदी में पासा भी कहते हैं। आप बचपन में जब लूडो खेलते थे तो फिर उसके अंदर वो होती थी ना एक डाइस, वो ही पासा कहलाता है। देखो, डाइस होती है दो प्रकार की, उसके दोनों प्रकार मैं यहाँ पे लिख देता हूं। स्टैंडर्ड, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड। देखो, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, और जो नॉन स्टैंडर्ड होती है उसको हम जनरल डाइस भी कहते हैं, उसकी भी मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो चलो हम देखते हैं क्या होती है। यहां हम एक डाइस बना लेते हैं। ओ, बहुत गंदी डाइस बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डाइस बन चुकी है गंदी सी। इसका अगर आप देखो ध्यान से तो ये 3 फेसेस है। अब हम यहाँ पे 1, 2 और 3 लिख देते हैं। ये हमारी एक स्टैंडर्ड डाइस है। देखो, अगर ये स्टैंडर्ड है, इसके अंदर जो 2 है उसके ऑपोजिट आएगा 5, 3 के ऑपोजिट आएगा 4, 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 1 के ऑपोजिट आएगा 6। अब ये हमें कैसे पता लग रहा है? ये हमें इसलिए पता लग रहा है क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो 7 आएगा, इसको करें तो भी 7 आएगा, और इसको करें तो भी 7 ही आएगा। मतलब अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके अगर ये नंबर है 2, तो इसके पिछला वाला यानी कि इसका ऑपोजिट भी 5 होगा, क्योंकि अगर उन दोनों को ऐड करोगे तो नंबर 7 आना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो पहले हम जानेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है। तो ये हमारी एक डाइस बन चुकी है। इसमें 2 और 3 एज इट इज, और यहाँ 5 लिख देते हैं, है ना। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। लेकिन अब अगर हमें पता लगाना है कि ये स्टैंडर्ड है या फिर नहीं, ये नॉन स्टैंडर्ड है एक्चुअली, ये कैसे पता लगा? क्योंकि अगर इसके अंदर, इस डाइस के अंदर कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करने पे अगर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो फिर वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ऐसा, चलो अब हम पता लगाते हैं। ये 2, 5 और 3 है, तो 2 और 3 को करें तो 5 आ रहा है, नहीं 5 और 3 को करें तो 8 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 को करें तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। हेंस ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको पता लग गया होगा नॉन स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अब हम आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। ओके, जैसे हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ये बताना है कि 5 है उसका क्या ऑपोजिट है।
एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इनको एक्सचेंज कर देता हूँ। 3 5 बुक में गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। उसके लिए आपको सबसे पहले 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कॉमन नंबर चूज करो। कॉमन नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करो या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है कि जिस डायरेक्शन में या फिर जिस दिशा में जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयां घूमती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन अगर उसकी उल्टी दिशा में हम घुमाए तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज चूज करता हूं मैं। अगर क्लॉकवाइज करोगे तो दोनों में क्लॉकवाइज चूज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो तो दोनों में एंटी क्लॉक। ऐसा नहीं कि एक में क्लॉकवाइज कर लो एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ से 5 से क्लॉकवाइज चलो 1 और 3, 1 थोड़ा सा गैप दे के लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 3। अगर इस 5 से क्लॉकवाइज चलो 6 और 2, 6 6 और यहाँ पे 2। तो इससे क्या पता लगता है, 6 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। लेकिन अब 5 का क्या होगा, 5 का ऑपोजिट वो नंबर होगा जो इन सभी में नहीं है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, लेकिन 4 नहीं है। तो 5 का ऑपोजिट हमारा 4 आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम ऐसे ही और क्वेश्चंस करते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे ये हमारा एक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको देखोगे तो आप कहोगे इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। जो ये सामने सामने वाले नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट, ये ऊपर वाले एक दूसरे के, और ये अल्फाबेट एक दूसरे के। तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा, बी का ऑपोजिट ई हो जाएगा, सी का ऑपोजिट एफ हो जाएगा। ओके, अब अगर हम सेम क्वेश्चन ले, ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मैं नंबर से इरेज कर चुका हूं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखता हूँ। हमारा क्वेश्चन है 1 2 4 2 3 5, 1 2 4 2 3 और 5, ये हमारे नंबर्स। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 4 का ऑपोजिट। 4 के कौन सा ऑपोजिट आएगा, तो मैंने क्या कहा था, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम इस बार क्लॉकवाइज करेंगे हर बार की तरह। तो 2 1 और 4, यहाँ 2 लिख देते हैं दोनों में, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे, 2 के बाद 5 और फिर 3। तो 2 का ऑपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, वो नंबर जो इसमें नहीं है। 2 का ऑपोजिट क्या है, हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, तो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 का ऑपोजिट हमारा 6 हो गया, 1 का ऑपोजिट 5 हो गया, और 4 का 3 हो गया। इसमें हमें 4 का पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो गया हमारा 3। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर अलग अलग से हमारे सिंबल्स है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें देखो तो ये 3 डाइस का क्वेश्चन है। इसमें ये कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसमें अजीब अजीब सिंबल्स हमें दे रखे हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, और नंबर्स होते हैं, नंबर से इजी होता है। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे सारे एक बार सिंबल्स लिख लेते हैं। तो पहला है हमारा ये वाला, एक है डॉलर,
एक है @ एक है हमारा अल्फा, एक है स्टार, एक है नॉट इक्वल टू और एक है स्टार। तो यहाँ पे हमारे 6 सिंबल हो गए। अब हमें सारों के ऑपोजिट नहीं बल्कि सिर्फ डॉलर के ऑपोजिट निकालना। तो हम यहाँ पे 2 डाइस ले लेते हैं, 2 डाइस, इसमें फिर से वही क्लॉकवाइज, डॉलर का क्लॉकवाइज करें तो यहाँ पे डॉलर लिख देते हैं और यहाँ पे भी डॉलर लिख देते हैं। तो डॉलर के बाद क्या है, @ और @ के बाद स्मॉलर देन। अब वही यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज स्टार और अल्फा, यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे है अल्फा। तो देखो हम यहाँ पे टिक करेंगे, @ हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अरे सॉरी ये अल्फा है, @ नहीं, अल्फा हो गया, स्टार हो गया, डॉलर ऑलरेडी हो गया। तो इसका ये ऑपोजिट, इसका ये ऑपोजिट। अब क्या बच गया, अब ओनली ये बचा हमारा नॉट इक्वल टू। तो डॉलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि शायद इसमें लिखा होना चाहिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। इसमें हमें 5 का ऑपोजिट बताना है। तो ऐसे 3 डाइस है, इसलिए कोई भी 2 चूज कर लो। मैं कौन सी, ये 2 चूज कर लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 और यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इनमें कॉमन है। 2 ले लिया। अब यहां से क्लॉकवाइज जाओ, 3 और 1, 3 फिर 1 और यहाँ पे क्लॉकवाइज जाओ तो 6 और फिर 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। 3 का ऑपोजिट 6 हो गया, 1 का ऑपोजिट 4 हो गया। तो 2 का ऑपोजिट क्या बचा जो नहीं आया, 1 2 3 4 6, तो 5 नहीं आया। तो 2 का ऑपोजिट 5 हो गया, यानी कि 5 का ऑपोजिट भी 2 होगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या 2 दिए हुए हैं, हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो देखो हमने इसे 2 डाइस चूज किया और हमारा 5 का आंसर आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, डाइस। हालांकि इसके कुछ और भी क्वेश्चंस है, मगर उनका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।